हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र। आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दो बिंदु आवेशों के निकाय की, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए भाई, हमारे पास ये दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं। ये मान लिया Q1 है और ये मान लेते हैं हम Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये दोनों आवेश धनात्मक हो, या हो सकता है दोनों आवेश ऋणात्मक हो, या ये भी हो सकता है एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। तो अगर ये आवेश, दोनों आवेश एक जैसे हैं, दोनों धनात्मक धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर ये दोनों माइनस माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो भी इनके बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्या मान लें हम, देखिए हम मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक धनात्मक चार्ज हो और एक ऋणात्मक चार्ज हो, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो जब दोनों एक जैसे हैं उस समय उनके बीच में कैसा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण। कैसा बल लग रहा है? अब अगर उन प्रतिकर्षण की स्थिति में हम उनको पास लाना चाहें तो विस्थापन, जब हम बल लगाएंगे तो विस्थापन होगा, और विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य। यानी कि जब उनके बीच में प्रतिकर्षण की स्थिति है तो उनको पास लाने में जो कार्य किया जाएगा वही इन विद्युत बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। वही इनकी क्या कहलाएगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब अगर ये दोनों आवेश अलग अलग है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। फिर हम इनको दूर की तरफ अगर ले जाएंगे तो हमें दूर ले जाने के लिए इन पर कार्य करना पड़ेगा, तो वो जो कार्य किया जाएगा वो इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। तो विद्युत स्थितिज बिंदु आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन यही है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में अथवा एक दूसरे से दूर ले जाने में किया गया कार्य उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और या उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अतः प्लस Q1, ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2। अतः प्लस Q1 के कारण ये बिंदु A है और ये बिंदु B। तो प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? बिंदु B पर विभव VA इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R। Q1 अपॉन R। यदि प्लस Q2 आवेश प्रारंभ में अनंत पर हो तो
प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा Q2 इंटू VA। Q2 इंटू VA, तो W इक्वल्स टू Q2 तो आपका Q2 है और VA की वैल्यू कितनी है ऊपर से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R। तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये जो कार्य किया जा रहा है उसको अनंत से बिंदु B तक लाने में यही किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसके विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। तो हम लिखेंगे अतः निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R। यही आपका दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक, नोट करो इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए भाई, हम मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये मान लो एक विद्युत द्विध्रुव है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो जब ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये चार्ज ए, ये सिरा ए है और ये सिरा इसका बी है। तो इन सिरों पर मान लो इस पर आपके पास कैसा आवेश है, यहाँ पर -q आवेश है और इस सिरे पर आपके पास +q आवेश है। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बल F। इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा और इस पर जो बल लगेगा वो इस तरह से लगेगा। ये मान लो जो विद्युत क्षेत्र है उससे थीटा कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा है आपका? थीटा कोण पर रखा है। विद्युत द्विध्रुव पहले कहीं पर अनंत पर रखा होगा। कहाँ रखा होगा? अनंत पर। हम इस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के भीतर उठा करके ला रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? कार्य। तो वही किया गया कार्य इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वही किया गया कार्य विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, लिखिए। ठीक है भाई, देखिए ये थीटा कोण पर रखा हुआ है तो इस पर क्या लगा? इसका आघूर्ण कितना दे रखा है? कितना मान लिया हमने? P मान लिया। तो वो जो आघूर्ण है वो क्या करेगा? इसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? इसको घुमाने का प्रयास करेगा और जब वो घुमाने का प्रयास करेगा तो इस पर बलाघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, तो वो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। टॉ इक्वल्स टू PE sin थीटा। ये क्या है? बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण। अब हम क्या करेंगे? मान लो थीटा कोण पर रखा हुआ है तो हम इसे बहुत छोटा सा कोण घुमा करके देखेंगे कि हमें कितना कार्य इसको घुमाने में करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे
अतः द्विध्रुव को अत्यंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन। और बल क्या कर रहा है यहाँ पे, बलागुण, और विस्थापन कितना कर रहे हैं उसमें, डी थीटा। कितना घुमा रहे हैं उसको, डी थीटा। तो बल गुणा विस्थापन, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ की वैल्यू यहां से रख देंगे, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अतः द्विध्रुव को किसी कोण थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल कर देंगे, कहां से घुमा रहे हैं हम, थीटा 1 से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक, और ये हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पीई कांस्टेंट है तो ये इसमें से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके पास W इक्वल्स टू पीई साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2। तो W इक्वल्स टू, ये माइनस हम यहां ले लेंगे, माइनस पीई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्या किया हमने, इस थीटा की जगह पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस करके इस थीटा की जगह लोअर लिमिट रखी। ठीक है, तो W इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जब माइनस अंदर ले गए तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। तो ये जो कार्य किया जाता है यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम इसमें मानेंगे आगे, यदि द्विध्रुव प्रारंभ में थीटा 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री पर स्थित हो तो द्विध्रुव को थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू पीई इंटू कॉस थीटा 1 कितना है 90 माइनस कॉस थीटा 2 कितना है आपके पास थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को, कॉस 90 की वैल्यू होती है 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यही किया गया नहीं, cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है। अच्छा, cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास W इक्वल्स टू आ जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो यही किया गया कार्य द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अतः विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू माइनस के पीई कॉस थीटा, ठीक है। देखिए भाई, इसमें कुछ केस बनते हैं
इसमें हमारे पास कुछ केस बनते हैं, हम लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू कितना ले लें 0 डिग्री, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 और u इक्वल्स टू माइनस के पीई, u इक्वल्स टू माइनस के पीई। दूसरा केस आता है आपके पास केस सेकंड। केस सेकंड रहेगा यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो u इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा 0। फिर तीसरा केस रहता है आपके पास केस थर्ड के यदि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, तो u इक्वल्स टू, भाई क्या बात चल रही है तुम्हारी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। u इक्वल्स टू माइनस के पीई कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो u इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस पीई, u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस पीई। तो ये वाली स्थिति विद्युत द्विध्रुव की स्थायी अवस्था कहलाती है और ये वाली स्थिति विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन ये भी एक बार नहीं कई बार पूछ लिया कि किस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव स्थायी होता है और किस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। ठीक है, नोट करो।